So hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo। देन प्रीवियस एपिसोड में हमने शू एंड आइगर को देखा था, जहाँ पर वो आइगर के लिए नया टर्बो अवेकनिंग अकिलिस बना रहे थे बिकॉज उसका पुराना वाला टर्बो अकिलिस डिस्ट्रॉय हो चुका था। देन उसके बाद उसका नया अकिलिस बन जाता है एंड वो सबसे पहले शू के साथ बैटल करता है। देन स्टार्टिंग में बहुत सारी बैटल्स में शू ही जीत जाता है, बट आइगर जैसे जैसे फाइनल मैच में उसे हरा देता है। देन आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो या लेट्स बिगिन। बट पहले इंट्रो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आइगर दिखा जाता है, जहाँ पर वो अपने अकिलिस के स्टैचू को देख रहा होता है। देन तभी उसके पीछे से शू आ जाता है एंड आइगर पूछता है कि तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो। देन शू कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ब्लेडर हूँ एंड मुझे भी अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है, तो इसीलिए मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। बट कान खोल के सुन लो आइगर, तुम वो ब्लेडर हो जिसे मैं फ्यूचर में हराने वाला हूँ। देन ये कहकर शू वहाँ से निकल जाता है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आइगर है वो बेगोमा एकेडमी फिर से जाता है एंड वहाँ पर अपने बकरियों के साथ खेल रहे होते हैं। बट तभी नारू वहाँ पर आती है एंड उससे कहते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो चलो मेरे साथ। देन वहाँ पर वो जाता है एंड वो देखता है कि जो हाइड एंड आइगर है उनकी एक ऑफिशियल मैच तय हो गई है। देन ये सुनकर आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है कि फाइनली मैं फिर से हाइड के साथ बैटल करने वाला हूँ। देन उसके बाद रंजीरो एंड फुबुकी कहते हैं कि तुम्हें अभी थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद एयरपोर्ट से एक बंदा इस सीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है किट एंड इस बंदे को आपने बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में भी देखा होगा। देन उसके बाद फुबुकी, रंजीरो एंड आइगर की बैटल दिखाई जाती है एंड उस बैटल को देखने के लिए वहाँ पर किट भी आ जाता है। देन उसके बाद आइगर रंजीरो एंड फुबुकी के बेब्लेड को रिंग आउट फिनिश कर देता है एंड उसके बाद आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट तभी रंजीरो एंड फुबुकी आइगर से कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने बेब्लेड को टर्बो अवेकनिंग स्टेट में नहीं लाया है, तो अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो हाइड तुम्हें चुटकियों में हरा देगा। दिन ये सुनकर आइगर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार ये टर्बो अवेकनिंग स्टेट क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी टर्बो अवेकनिंग बे के टर्बो ब्लेड्स अगर ओपन एक्टिवेट नहीं होते हैं तो वो टर्बो अवेकनिंग स्टेट में नहीं आ पाता है। दिन उसके बाद आइगर कहता है कि चलो मैं फिर से एक बार तुमसे लड़ना चाहता हूँ। दिन उसके बाद तीनों भी फिर से लॉन्च कर देते हैं एंड उसके बाद तीनों की एक साथ टक्कर हो जाती है। दिन उसके बाद तीनों के बेब्लेड रिंग आउट फिनिश हो जाते हैं एंड जो आइगर का बेब्लेड है वो सडनली किट के यहाँ पर जा रहा होता है एंड उसी वक्त किट आइगर के बेब्लेड को पकड़ लेता है। देन उसके बाद किट आइगर के बेब्लेड के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करता है। वो देखता है कि इसके बेब्लेड की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। बट तभी आइगर उससे अपना बेब्लेड ले लेता है एंड आइगर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। देन उसके बाद वो कहता है कि मैं किट हूँ एंड उसे देखकर टोको एंड उसकी बहन दोनों भी उसके पास जाते हैं एंड बाकी सारे लोग उसे देखकर चौंक रहे होते हैं बिकॉज किट एक बीसी सोल का बंदा एंड वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यही सवाल सारे लोगों के मन में उठ रहा है। देन उसके बाद किट आइगर से कहता है कि तुम्हें आइगर अकाबाने होना। देन आइगर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। देन उसके बाद जो किट है वो आइगर को खींच कर गई तो ले जा रहा होता है। देन उसके बाद वो आइगर को सबसे पहले रिवर पार्क की ओर ले जाता है एंड वो उससे कहता है उस जगह पर कि यह जगह बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है ना। देन आइगर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी लेजेंडरी चीज़ दिखाई दे रही है। देन उसके बाद किट आइगर से कहता है कि ये जो जगह है ये वॉल्ट का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। देन उसके बाद आइगर चौंक जाता है एंड किट आइगर को दिखाता है कि वॉल्ट ने कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग की है। देन उसके बाद आइगर भी कहता है कि हाँ ये सच में लेजेंडरी जगह है। देन उसके बाद वो फिर से उसे खींचता है एंड दूसरी जगह पर ले जाता है। देन उसके बाद वो उसे एक स्टेडियम पार्क में ले जाता है जहाँ पर वो कहता है कि यह जगह भी बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है बिकॉज यहाँ पर वॉल्ट एंड शू ने पहली बैटल की थी। देन उसके बाद वो फिर से उसे खींचता है एंड उसे एक लास्ट जगह पर ले जाते हैं। दिन वो कहता है कि लास्ट जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर वॉल्ट ने अपने सारे दोस्तों के साथ बॉन्ड बनाया था। देन उसके बाद आइगर उससे कहता है कि वॉल्ट ने यहाँ पर अपने सारे दोस्तों के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब कि उसने वैल्क्रेट के साथ भी यहाँ पर ही बॉन्ड बनाया होगा। फिर उसके बाद किट कहता है कि कुछ कह नहीं सकते बट हाँ ये रियल हो सकता है। देन उसके बाद जो किट है वो आइगर को वॉल्ट की मॉम के शॉप में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों बेब्लेड ब्रेड्स खा रहे होते हैं एंड वो बेब्लेड ब्रेड्स खाकर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। देन उसके बाद किट वॉल्ट की मॉम से पूछता है कि वॉल्ट ने यहाँ पर भी कोई सीक्रेट ट्रेनिंग की थी। देन उसके बाद वॉल्ट की मॉम कहती है कि हाँ उसने यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रेनिंग की थी, अगर तुम्हें जानना है तो चलो मैं भी तुम्हें वो करवाती हूँ। देन उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो किट एंड आइगर है वो दोनों वॉल्ट की मॉम का ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो बेब्लेड ब्रेड्स के लिए आटा गूंद रहे होते हैं। सच में
वार्ड की मॉम बहुत ज़्यादा चालाक है। देन उसके बाद रात हो जाती है एंड जो आइगर है वो किड से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे टेंट में सो सकते हो बिकॉज अब तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हो। देन उसके बाद वो दोनों टेंट के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर वो आइगर एंड हाइड की नेक्स्ट मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि तुम हाइड को कैसे हराओगे। देन उसके बाद आतिशबाजियाँ होती है, बहुत से लोग स्टेडियम की ओर बढ़ रहे होते हैं बिकॉज उनको हाइड एंड आइगर की टाइटल मैच देखनी है। देन उसके बाद स्टेडियम के कुछ व्यू दिखाए जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड उसके बाद रेड कॉर्नर से आइगर निकल कर आता है जिसको देखकर उसके दोस्त उसको चीयर कर रहे होते हैं एंड ब्लू कॉर्नर से हाइड भी आ जाता है जिसको उसके फैंस चीयर कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हाइड आइगर से कहते हैं कि आज देखते हैं किसमें कितना है दम। देन उसके बाद पहला राउंड चल जाता है, 3-2-1 के दोनों भी बहुत ही बड़े लॉन्च कर देते हैं एंड जो आइगर के टर्बो ब्लेड से वो फिर से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं एंड ये बात उसके दोस्तों को भी पता चल जाती है। देन उसके बाद किट उन सबसे कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी आइगर हारा नहीं है। देन उसके बाद जो हाइड है वो कहता है कि तुम्हारा बेब्लेड अभी भी टर्बो ब्लेड चालू नहीं कर सकता है, तो इस मैच का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। देन उसके बाद हाइड आइगर की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से झपट पड़ता है बट उन दोनों की सडनली टक्कर नहीं हो पाती है, आइगर डॉच कर लेता है एंड जो हाइड का बेब्लेड है वो बे स्टेडियम की दीवार से टकरा जाता है एंड ये देखकर हाइड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड उसके बाद जो हाइड का बेब्लेड है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है बट फिर भी हाइड हार नहीं मानता है, वो अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड उन दोनों की फिर से टक्कर हो जाती है बट उस वक्त जो हाइड का बेब्लेड है वो रिंग आउट फिनिश हो जाता है एंड उसके बाद आइगर को एक पॉइंट मिल जाता है। देन उसके बाद हाइड आइगर से कहता है कि तुम्हारा बेब्लेड अभी भी टर्बो स्टेट में नहीं आया है, टर्बो एवेकनिंग स्टेट में नहीं आया है एंड तुमने मुझे शायद से तुक्के से हरा दिया है, तो इसलिए मुझे इस मैच को जीतने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन उसके बाद ये सुनकर आइगर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उसके बाद हमें शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि आइगर तुम हाइड को एक ही ट्रिक से बार बार नहीं चकमा दे सकते, तो अब तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड चल जाता है, दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड दो ही टक्कर में आइगर का बेब्लेड भी सीधा रिंग आउट फिनिश हो जाता है। हाँ, ये मैच थोड़ी सी कम टाइम में ख़त्म हुई। देन ये सब सीन देखकर जो आइगर के दोस्त लोग रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं एंड उसके बाद थर्ड बैटर रेडी हो जाती है, 3-2-1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड उस वक्त जो आइगर के टर्बो ब्लेड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब वो अभी टर्बो एवेकनिंग स्टेट में है एंड ये देखकर आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन उसके बाद उन दोनों की बहुत ही लगातार टक्कर होती रहती है एंड उस वक्त जो हाइड है उसको भी उस टक्कर की वजह से चोटें लगती रहती है बट फिर भी हाइड हंस रहा होता है, क्या पता क्यों। देन उसके बाद जो हाइड है वो अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड वो हेडिस को बुला लेता है। फिर उसके बाद वो स्टेडियम में एक सर्कल बना लेता है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो आइगर का बेब्लेड है वो फिर से अटक जाता है एंड वो उसी में फंस जाता है। देन उसके बाद आइगर भी हार नहीं मानता है, वो भी अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड वो लगातार हाइड के उस सर्कल को टक्कर देता रहता है एंड ये सब देखकर जो किट है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो कहता है कि आइगर के पास इतनी पावर है, मुझे पता भी नहीं था। देन उसके बाद जो आइगर है वो अपने बेब्लेड की जो टर्बो शील्ड से वो एक्टिवेट कर देता है एंड वो बहुत ही तेज़ी से लगातार हाइड के जो बेब्लेड की जो शील्ड है वो सर्कल है उसके ऊपर लगातार टक्कर दे रहा होता है एंड बहुत ही ज़्यादा टक्कर देने के बाद फाइनली वो उस जाल से छूट जाता है। देन उसके बाद आइगर हाइड के बेब्लेड की ओर झपट पड़ता है एंड उसके बाद उन दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है एंड कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाते हैं पूरे के पूरे स्टेडियम में। दोनों भी बहुत ज़्यादा जान की बाजी लगा रहे बट एंड में जो आइगर का बेब्लेड है वो हाइड के बेब्लेड को बर्स्ट फिनिश कर देता है एंड उसके बाद हाइड को फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त चोट लग जाती है। देन उसके बाद 3-1 के स्कोर से आइगर जीत जाता है। देन उसके बाद आइगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसके बाद किट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि आइगर तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर हो एंड मैं तुम्हें अभी जल्दी हराने वाला हूँ एंड उसके बाद वो अपने बेब्लेड की ओर देख रहा होता है एंड वो कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो ना एरेनाइट। तो किट के बेब्लेड का जो बिटबिस्ट है उसका नाम है एरेनाइट, ध्यान से दिमाग में फिट करके रख देना। देन इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, इस एपिसोड के बारे में आना ही चाहिए। देना गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अदर एपिसोड्स ऑफ बेब्लेड बर्स्ट टर्बो। एंड हम आगे भी कुछ एनिमेस के रिव्यू करने वाले, कुछ क्या बहुत सारे एनिमेस के रिव्यू करने वाले। सो या सब्सक्राइब टू आवर चैनल 1 के जल्दी से करवा देना। अगली वीडियो में और भी कुछ बात करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा एंड टेक केयर। सबसे मेन